झंझारपुर में एक बड़ा होटल आना है, जो एक खंडर है क्रीड़ा भवन, वहाँ पर आना है। परतापुर में पुल आना है, अभी खैरा भदवाड़ में पुल का निर्माण होना है। केंद्रीय विद्यालय अभी आना है, प्रखंड के नए कार्यालय बनने हैं, अभी उद्योग के नए निवेश वहाँ पर आने वाले हैं। हेलो नमस्कार, मैं सोहेल अख्तर, आप देख रहे हैं जनजन न्यूज़। इस वक्त में राजनीति काफ़ी सरगर्मी बढ़ती जा रही है। जैसे जैसे एक एक दिन बीत रही है वैसे वैसे बिहार की स्थिति आप देख रहे हैं कि सत में गर्माहट बढ़ती जा रही है। इस बीच में लगातार हम कई जगहों से आपको कई प्रत्याशियों से मिला रहे हैं। इस वक्त में हम जो है इस वक्त निवर्तमान मंत्री बिहार सरकार और इस वक्त में यहाँ के प्रत्याशी जो एनडीए से हैं, बीजेपी से हैं, लगातार ज़मीन पे हैं। ज़मीन भी वही है और सामने भी वही है। तो सर आपका स्वागत है। बहुत धन्यवाद आपका। ज़मीन भी वही है, प्रतिद्वंदी भी वही है और सब कुछ। तो इस बार कैसा जा रहा है, मतलब क्या देखने को मिल रहा है? देखिए, हर एक चुनाव महत्वपूर्ण होता है और हर एक चुनाव में संघर्ष होता है। कोई भी चुनाव आसान नहीं होता है, लेकिन इतना स्पष्ट है ये चुनाव दो विचारधाराओं की है। एक जो बिहार को बनाना चाहते हैं, एक जिन्होंने बिहार को बनाया है, और एक ऐसा गठबंधन जिसने बिहार का विनाश किया है और बिहार को अंधेरे में डाला है। 90 से 2005 की स्थिति जिनको याद है वो भूले नहीं होंगे, और 2005 से 2025 में जो मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार ने जो बदलाव देखा है, और अगर मैं काम गिनाने लगूं तो घंटों लगेंगे, लेकिन लोगों ने उसको महसूस किया है। चाहे वो सड़क कनेक्टिविटी हो, बिजली की उपलब्धता हो, या जो महिला समूहों के द्वारा काम किया जा रहा है, या एक जन कल्याण के लिए शायद ही कोई घर ऐसा होगा, चाहे वो शहर में हो या गांव में हो, जहां पर राज्य सरकार की या केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ नहीं पहुंचा होगा। झंझारपुर से लगाव बहुत पुराना है और 2010 में परिसीमन के बाद क्षेत्र की नई संरचना बनी और मधेपुर विधानसभा विलोपित होकर झंझारपुर में सम्मिलित हुआ और कुछ हिस्सा फुलपरास में गया। 10 से 15 भी मैं विधायक रहा, लेकिन कतिपय कारणों से 2015 में लोगों का विश्वास प्राप्त नहीं कर सका और लगभग 800 मतों से मैं पराजित हुआ। लेकिन 2020 के चुनाव में फिर लोगों का एक अपार स्नेह मिला, जिसका परिणाम रहा कि लगभग 42,000 मतों से मैं चुनाव जीता। मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा आपसे कि 2020 से 25 इसमें इस अवधि में कोविड भी था, ये भी याद रखना है, और कोरोना के समय में जब लोग घर से नहीं निकलते थे उस समय भी लगातार मैं झंझारपुर में मेरा आना जाना लोगों को मदद करने के कार्य में लगा रहा। 2020 से 25 के कार्यों को मैंने पूरी ईमानदारी से, निष्ठा के साथ, जो मेरा कर्तव्य था उसका पालन करने का मैंने प्रयास किया। सभी काम कर पाना संभव नहीं है, क्योंकि मैं मानता हूं कि विकास एक कंटिन्यूड प्रोसेस है, निरंतरता में रहती है। जैसे अगर किसी गांव में सड़क नहीं है, सड़क बन गई तो वहाँ लोग अब सड़कों की चौड़ीकरण की मांग करते हैं। तो इस ढंग से ये डिमांड हमेशा आएगा, लेकिन मुझको लगता है कि जो समय मुझे लोगों ने दिया, मैं एक परिवार के सदस्य के नाते झंझारपुर के विकास के लिए लगातार मैंने काम किया। सर 5 साल पहले भी आप आए थे फील्ड में और इस बार भी आए हैं, तो लोगों का जो पहले की सोच थी, यानी जो विकास की जो बात हो रही है, तो अब किस तरह की डिमांड आपसे किया जा रहा है और 5 वर्ष पीछे किस तरह की डिमांड होती थी? नहीं, देखिए, जैसे मैंने कहा ना कि जैसे जिन गाँव में सड़कें नहीं थी तो वहाँ पे लोग अब सड़क की मांग उन्होंने रखा। अब जहाँ सड़क बन गई तो अब वहाँ पे सड़कों की चौड़ीकरण की बात देखेंगे, और झंझारपुर विधानसभा में ऐसी कई सड़क हैं जिस पर यातायात का दबाव ज़्यादा है, तो उसके चौड़ीकरण का भी काम किया जा रहा है। जो ग्रामीण कार्य विभाग के तहत जो उन्नयन की एक योजना है, उसमें सड़कों के चौड़ीकरण का भी काम हो रहा है, जो झंझारपुर प्रखंड में भी, लखनऊ में भी और मधेपुर में भी उस पर कार्य चल रहा है। बहुत जगह अंतर क्या होता है कि जो काम ग्राम पंचायत के द्वारा भी किए जा सकते हैं, तो वो काम की भी लोग उम्मीद अपने विधायक या सांसद से रखते हैं। अब अगर आप कहेंगे तो अधिकांश पूरे क्षेत्र में, या हम कहें पूरे उत्तर बिहार में, मानसून के समय में या बारिश के समय में सबसे बड़ी समस्या जल निकासी की आती है। और जल निकासी का क्योंकि एक कारण सबसे बड़ा ये है कि उसका स्वाभाविक ड्रेन नहीं है, नेचुरल ड्रेन नहीं है। लेकिन मेरी यही कोशिश रहेगी कि जो लोगों की मांग है कि सरकार के द्वारा राशि जब उपलब्ध कराई जाती है, तो जनप्रतिनिधि कोई भी हो, चाहे वो वार्ड सदस्य हों या मुखिया जी हों या जिला पार्षद हों, समिति हों या विधायक हों, सांसद हों, सबको मिलके एक कलेक्टिव प्रयास करना चाहिए कि सरकार की राशि का एक सही तरीके से हम प्लान्ड वे में हम इस्तेमाल अगर हम करें, तो ये भी जो लोगों की समस्याएं हैं उनको हम दूर कर सकते हैं।
मेजर सड़कें बन चुकी हैं, बसावटें जुड़ चुकी हैं। अब कहीं 200 फीट सड़क की मांग आती है, कहीं 300 फीट की सड़क की मांग आती है। लेकिन साथ ही साथ जो एक बड़ा उद्देश्य है 25 से 30, क्योंकि बिहार के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, बिहार के निवेश के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, बिहार में रोज़गार सृजन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो मेरी भी कोशिश यही रहेगी कि झंझारपुर में ही अधिक से अधिक लोगों को, चाहे वो स्वरोजगार हो या बड़े निवेश के माध्यम से रोज़गार हो, वो झंझारपुर में उपलब्ध करा सकूँ। तो मैं ये मानता हूँ कि जिसको कहते हैं बिहार है तैयार, तो अब झंझारपुर भी तैयार है। लोगों की एक्सपेक्टेशंस भी, आकांक्षाएँ भी अब बड़ी हैं। अब तो हम लोग राम चौक पर रोड ओवर ब्रिज भी बनाने की दिशा में हम लोग बढ़ चुके हैं। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो झंझारपुर के लोगों ने शायद सोचा नहीं भी होगा, उन कार्यों पर हमने काम करना प्रारंभ किया। हालांकि जो मैं सर सवाल करने वाला था उसका थोड़ा सा आपने जवाब पहले ही दे दिया कि लोगों का ये भी सवाल है कि आपने सौंदर्यीकरण के लिए, पर्यटन में बहुत कुछ किया यहाँ और उद्योग के लिए भी किया, लेकिन क्या आपके पास ऐसा कोई रोड मॉडल है जिससे यहाँ के लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार दिया सके और पलायन रोका जा सके? देखिए, मेरे कार्यों को अगर आप देखेंगे, क्योंकि जानकारी शायद लोगों तक उतनी नहीं आई। एक तो पहला मैं कहूँगा कि 243 विधानसभा में अब ऐसे कितने विधायक होंगे जिन्होंने अपने 5 वर्ष के रिपोर्ट कार्ड को सार्वजनिक किया है? मैंने किया है। और 16 तारीख को जब नामांकन किया, मैंने 15 को ही अपनी 5 वर्ष के कार्यों को मैंने पब्लिक डोमेन में साझा किया। सभी कार्यों का संकलन डिफ़िकल्ट था, मुश्किल था, लेकिन जो महत्वपूर्ण काम है, चाहे वो पूरे झंझारपुर के लिए हो या पंचायत स्तर पर काम हो, उनको मैंने उसमें एक उनको उसमें इंक्लूड करके, या उनको उसमें एक प्रथम दृष्टया कि विकास के कार्य क्या हुए हैं, कोई उसको देख सकता है। अब जहाँ तक प्रश्न आता है कि चाहे पर्यटन के दृष्टि से देखेंगे या उद्योग की दृष्टि से देखेंगे, तो अब ये समय मैं भी मानता हूँ कि बहुत महत्वपूर्ण है। लोगों की डिमांड बहुत, अब लोग का एक्सपेक्टेशन, जैसे मैंने कहा ना कि उम्मीदें बढ़ी, और ये एक तरह से प्रसन्नता भी होती है कि लोग उम्मीद रख रहे हैं। बिल्कुल। अब जैसे कल ही मैंने एक जगह संबोधन में मैंने कहा कि मैं कभी नहीं कहूँगा कि मैं सबसे सर्वश्रेष्ठ उम्मीदवार हूँ या मैं सर्वश्रेष्ठ कैंडिडेट हूँ। आप इसी गांव में देखेंगे मुझसे भी सक्षम लोग होंगे, लेकिन मतदाता को जितने उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं उनमें से उनको चुनना होता है। तो मैंने यही कहा कि आप अपनी अंदर आत्मा से पूछिए कि जितने भी उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं उनमें कौन आपको ऐसा व्यक्ति दिखता है जो राज्य सरकार की योजनाओं भी को ला सकता है, भारत सरकार की योजनाओं को भी ला सकता है। और यही नहीं, अगर हम उद्योग के निवेश की हम बात करते हैं कि झंझारपुर में औद्योगिक क्षेत्र में 1200 से 1500 लोगों को रोज़गार मिलेगा, या अभी झंझारपुर के पश्चिमी एरिया में जो 250 एकड़ का नया इंडस्ट्रियल एरिया बनने वाला है, वहाँ पे बहुत जॉब्स आएंगे। लेकिन बहुत लोगों को ये भी ध्यान नहीं आता है कि ब्रिटानिया जैसी कंपनी जो बिस्किट बनाती है, हम सब जानते हैं, उन्होंने अपने सामाजिक दायित्व के तहत झंझारपुर के प्रत्येक आंगनवाड़ी केंद्र, मतलब झंझारपुर विधानसभा में लगभग मुझे लगता है कि 550 आंगनवाड़ी केंद्र होंगे, उसमें बच्चों के पौष्टिक आहार के लिए, चाहे जो महिलाएं हैं उनमें आयरन डिफिशिएंसी नहीं रहे, उसकी भी कार्य योजना पर काम प्रारंभ हो गया है। तो अगर आप देखें तो इन टोटालिटी एक समावेशी विकास पर मैंने काम किया कि अपने बच्चों को भी मैं उनके भविष्य के लिए काम कर सकूं, युवाओं के लिए रोज़गार का भी सृजन हो। और सबसे बड़ी उपलब्धि जो केंद्रीय विद्यालय अब झंझारपुर में आने वाला है और अगले वर्ष से उसका पाठ्यक्रम प्रारंभ होगा, उसका नामांकन प्रारंभ होगा, तो अब झंझारपुर में देखेंगे तो विकास की सभी चीज़ें दिखती हैं। लेकिन हाँ, फिर भी आपको ऐसे बहुत लोग मिलेंगे, आपको भी किसी ने कहा होगा कि झंझारपुर में कुछ विकास नहीं हुआ, लेकिन जब आप उन्हीं से पूछेंगे कि क्या विकास नहीं हुआ, तो शायद उनके पास कोई प्रश्न नहीं होगा, अंत में दिखाएंगे कि ये 200 फीट पीसीसी नहीं हुआ, यहाँ पे थोड़ा पानी लग रहा है। लेकिन अगर आप मूलभूत बड़े कार्यों पर अगर आप देखेंगे तो मुझको लगता है कि 5 वर्ष में अपनी क्षमता के अनुसार मैंने अपना 100% झंझारपुर में एक परिवार के सदस्य के नाते और एक सजग विधायक के नाते सरकार की जितनी योजनाओं का मैं लाभ ला सकता था, मैंने अपने विधानसभा क्षेत्र में लाने का भरपूर प्रयास किया। सर, आखिरी क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो फिर आपसे मुलाकात होगी तो करेंगे। सब कुछ ऐसा ही रहता है जैसा अभी था, आपकी सरकार आती है, आप रहते हैं, तो 2 समस्या जो झंझारपुर की निजी समस्या है, एक तो अभी भी मैं पानी का कहूँगा कि 60% आपने कर दिया है, इस बार 1 दिनों में निकल जाता था पानी, उसका पूरा समाधान, और दूसरा कि मेडिकल कॉलेज कब शुरू होगा? देखिए, जो मैंने रिपोर्ट कार्ड जारी किया है उसमें मैंने जो कार्य हुए हैं उसका उल्लेख किया है, साथ ही जो प्रस्तावित कार्य हैं जो स्वीकृति के अंतिम चरण में हैं उनका भी उल्लेख किया है। जैसे भी बहुत सारे काम, झंझारपुर में कोल्ड स्टोरेज आ रहा है, जो किसानों की बहुत बड़ी मांग थी, इस पूरे क्षेत्र में कहीं भी कोल्ड स्टोरेज नहीं है। झंझारपुर के बाजार समिति प्रांगण में कोल्ड स्टोरेज बनना है, वो निविदा में है।
पूरे बाजार समिति का 72 करोड़ का डीपीआर बना हुआ है, जो पूरे बाजार समिति में नई नई सुविधाएं, चाहे वो मछली हाट से लेके अनेक सुविधाएं वहां दी जाएंगी। झंझारपुर नगर परिषद का जल जमाव आप याद करेंगे, महीनों भर पानी लगा रहता था। अब पानी आता है तो एक दिन में पंप आउट हो जाता है। 163 करोड़ की स्टॉर्म वाटर की योजना झंझारपुर नगर के लिए बन के रखी हुई है, जो कि आने वाले समय में स्वीकृति के स्तर पर है। झंझारपुर में एक बड़ा होटल आना है, जो एक खंडर है क्रीड़ा भवन, वहाँ पर आना है। परतापुर में पुल आना है, अभी खैरा भदवाड़ में पुल का निर्माण होना है। केंद्रीय विद्यालय अभी आना है, प्रखंड के नए कार्यालय बनने हैं, अभी उद्योग के नए निवेश वहाँ पर आने वाले हैं। तो ऐसे बहुत सारे काम हैं जो वहाँ पर अभी आने वाले समय में, अगर लोगों का विश्वास मुझ पर बना रहा, तो ये जो कार्यों को मैंने एक रास्ते पर लाया है, उसको परिणाम तक मैं निश्चित रूप से ले जाऊंगा। इसके अलावा बहुत सारे कार्य ऐसे भी हैं कि अगर जनप्रतिनिधि सजग रहता है, जनप्रतिनिधि के पास जानकारी रहती है, और अब तो एक अच्छा खासा अनुभव मुझे हो गया एक विधायक के तौर पर भी या सरकार में मंत्री के तौर पर भी काम करते हुए, तो मैं चीज़ों को समझता हूं कि किन योजनाओं को अपने क्षेत्र के लिए कैसे लाया जा सकता है। जैसे केंद्रीय विद्यालय जिले में एक आना था, लेकिन मधुबनी जिला वैसा जिला निकला जहां पर 2 केंद्रीय विद्यालय स्वीकृत हो गए, क्योंकि मुझे समझ थी कि झंझारपुर के केस को कैसे हम बिल्ड कर सकते हैं, या झंझारपुर को कैसे हम जस्टिफाई कर सकते हैं कि केंद्रीय विद्यालय झंझारपुर में कैसे आएगा। तो मुझको पूरा विश्वास है कि आने वाला समय जो है 25 से 30 पूरे बिहार के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, और झंझारपुर की जो विकास यात्रा है वो जारी रखने के लिए भी आवश्यक है। आपके माध्यम से लोगों को आग्रह करूंगा कि आपने भरोसा किया है, एक बार पुनः मुझे भरोसा करें, और झंझारपुर का मान सम्मान बढ़ाने का सदैव मैंने काम किया है। झंझारपुर का गौरव बढ़े, झंझारपुर का यश बढ़े, और एक परिवार के सदस्य के नाते मैं हमेशा काम करता आया हूं और आगे भी काम करता रहूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो आपने देखा, इस वक्त में हम बात कर रहे थे श्री नीतीश मिश्रा जी से। लगातार सारे सवालों का बहुत ही क्षमता से उन्होंने जवाब दिया, और अगर कोई सवाल है तो आप कमेंट में करें। उम्मीद करता हूँ काफ़ी सवाल हमने किया जिसके जवाब आपको मिल चुके हैं। कमेंट में जरूर करिएगा, ताकि हम फिर इनसे जब दूसरी मुलाकात करें तो आपके सवाल ही तक रखें। फिलहाल इस खबर में इतना ही, मिलते अगले खबर, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।